मेरा ऑपरेशन भी हुआ। इसकी वजह से मैं काफ़ी देर से मैं सियासत से बहुत दूर था। ऑपरेशन होने की वजह से डॉक्टर ने बेड रेस्ट भी बोला था। अब मेरे खुद के कुछ पर्सनली मेरे कुछ हालात भी थे, इसके लिए मैं सियासत से थोड़ा दूर था। सियासत से दूर होने का मकसद ऐसा नहीं था क्या कि मेरी कोई नाराज़गी थी या कोई बात थी। मेरे ऊपर कुछ हालात थे, शहर के सब शहर के लोगों को पता है कि मेरे ऊपर क्या हालात थे। लेकिन अल्लाह के फजल करम से शेख रशीद साहब ने मेरे हालात को काफ़ी 90% दूर कर दिए। शेख आसिफ साहब ने उसके अंदर मदद की, मेरे पूरे अहले खाना ने मेरी मदद की। और शेख रशीद साहब की कुछ दिनों से तबीयत ख़राब थी, तो मुसलसल मैं, मेरा भाई इमरान, आसिफ साहब, हम मुसलसल हमारा पूरा अहले खाना शेख रशीद साहब के साथ साना बसाना उनके हॉस्पिटल के अंदर थे। अब उनका इंतकाल हो चुका, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और रही बात ऐसी कि हमारी घर के अंदर जो मशवरा हुआ कि अब शेख रशीद साहब की जो रिश्ता है, उनका मोबाइल नंबर है, वो मेरे पास रहेगा। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, जैसे मैं जब से सियासत में आया 2011-12 के अंदर, और जैसी मैंने शेख आसिफ साहब के वास्ते जैसी मेहनत की थी असम्बली के वक्त, तो आप लोग ने, शहर ने भी देखा, आप लोग ने भी देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं वैसी मेहनत भी करूँगा और पूरे शहर के लोगों को शेख रशीद साहब की और शेख खलील साहब की, दोनों की इंशाअल्लाह कमी महसूस नहीं होने देंगे। जैसे शहर मुझे याद करता था हर काम के लिए, आज भी शहर मेरे को याद कर सकता है। बेझिझक आपको जैसी आपकी ज़रूरत रही, आपके कोई भी मसले मसाइल रहे, काम रहे या एक्सीडेंट रहो, चाहे दवा खाने के मसले मसाइल रहो, या कोई गरीब की लड़की की शादी की बात रहो, कोई भी मसले मसाइल रहो, बेझिझक आप लोग आ सकते। आपको इंशाअल्लाह शेख रशीद साहब की हम कमी महसूस नहीं होने देंगे, ये हम आपसे वादा करते। एक घर का मामला हो, सियासी पार्टी का मामला हो, कहीं ना कहीं छोटे लोग या कुछ बड़े लोग नाराज़ होते हैं, उनसे कुछ नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उन्हें मना नहीं पाते। अगर ऐसे कोई लोग, ऐसे कोई छोटे कार्यकर्ता, आप या आपके फैमिली हो या पार्टी से या कुछ लोगों से नाराज़ है, तो उन्हें मनाकर फिर एक बार पार्टी में लाने की कोशिश की जाएगी क्या? मैं मेरी ओर से और शेख आसिफ साहब की ओर से, मैं जितने भी शेख रशीद साहब के चाहने वाले हो, चाहे शेख आसिफ साहब के चाहने वाले हो, चाहे मेरे चाहने वाले हो, या हमारी फैमिली के किसी भी चाहने वाले हो, वो दूर गए हमसे, तो हम तो नहीं समझते वो दूर गए। बहरहाल अल्लाह की जात से इतना यकीन है कि अल्लाह ने चाहा तो, अगर मान के चलो अगर 100 लोग गए होंगे, तो अल्लाह की जात से इतना यकीन है कि 90 लोग वापस आ सकते। इतना मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ। और जो नाराज़गी है, ठीक है, हर इंसान से गलती होती है, हमसे भी गलती हुई, उनसे भी गलती हुई, तो हम उनको मनाएंगे और इंशाअल्लाह हमारे करीब उनको ज़रूर लाएंगे। और इतनी उम्मीद भी अल्लाह की जात से कि हम जाएंगे तो हमारी बात वापस नहीं होंगी, इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे वापस वो। फिलहाल तो आप लेकर शहर भर में निकल रहे हैं, तो किस तरह का फीडबैक आपको मिल रहा है, लोगों का किस तरह का सपोर्ट फिलहाल आपको मिल रहा है? बहुत बेहतर है। जब शेख रशीद साहब जब हयात थे, जैसा रिस्पांस पहले मिलता था, आज भी वही रिस्पांस, वैसे ही रिस्पांस मिल रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि ऐसा हो गया क्या, शेख रशीद साहब के जाने के बाद तो और लोग मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हो रहे। वो ऐसा समझ रहे कि यार इनका एक सहारा गया, लेकिन सहारा हमारा नहीं गया, मैं समझता हूँ पूरे शहर का सहारा गया, और ख़ास तौर से तो गरीबों का सहारा गया। जो शेख रशीद साहब जो गरीबों को मदद करते, हमको बिना बताए जो शेख रशीद साहब जाके खुद भी मदद करते थे, लोग उनके पास जाते थे, जब भी मदद करते थे शेख रशीद साहब। और उनके जाने के बाद तो ऐसा हुआ कि लोग ने ये समझ लिया कि यार आप शेख रशीद साहब जैसे फूल देते थे, तो हमारी बात दूर जाने दो, जो आम पब्लिक है, जिसको भी अल्लाह ताला ने माल हैसियत बनाया, जो शेख रशीद साहब के जो बहुत करीबी दोस्त है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पैसे वाले हैं, अब वो खुद चाह रहे हैं कि यार शेख रशीद साहब की जैसी हम मदद करें। तो बहरहाल वो लोग भी करेंगे और हम भी करेंगे इंशाल्लाह, आप उससे यकीन रखो। एक वक्त था, आप मौत मैयत हो या कोई किसी का हादसा होता हो, मेडिकल के मामला हो, उस चीज़ को लेकर फिर एक बार फील्ड पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे क्या? उतरेंगे, ज़रूर उतरेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया ना क्या, मेरे कुछ हालात थे और मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद शहर को मालूम है मेरे 3 स्पाइन के ऑपरेशन हो चुके हैं, और मेरे ऊपर कुछ भी हालात है, शहर को पता है, ये छुपाने वाली कोई बात नहीं और किससे छुपती भी नहीं हालात की वजह से। और सब इंसान के ऊपर, तो मैं दुनिया में अकेला हूँ ऐसा नहीं,
हर अच्छे बुरे इंसान के ऊपर, सबके ऊपर हालात आते, और हालात आए थे अल्हम्दुलिल्लाह शेख रशीद साहब ने मेरे हालात अच्छे करके चले गए, बहुत बेहतर करके चले गए। और जो रही अगर एक्सीडेंट की बात बोलो चाहे मैयत की बात बोलो, है ना, तो इंशाल्लाह मैं साना बसाना सबके साथ जैसे पहले था वैसे आज इंशाल्लाह मैं ज़रूर रहूँ। आप उससे बिन फिक्र हो। आवाम का अगर मुझे फ़ोन आता है, अगर कहीं पहली बात तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ किसी का एक्सीडेंट ही ना हो, है कि नहीं, किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी घर के अंदर बीमारी भी ना आए। अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से अगर किसी का गलती से अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेझिझक शहर मेरे को फ़ोन कर सकता है, शहर के लोग। मेरा सबसे पहले नंबर है 98 23 87 52 52 और दूसरा शेख रशीद साहब का नंबर है 93 72 63 64 65। बेझिझक आधी रात को मेरे को फ़ोन करो, इंशाल्लाह मैं आपके साना बसाना खड़ा रहूँगा। शेख रशीद साहब के इंतकाल से पहले वसीयत उन्होंने आपसे की कि कुछ माफ़ करने की। शेख रशीद साहब ने, क्योंकि मैं बहुत करीब था, शेख रशीद साहब की रूह भी मेरे सामने कब्ज़ हो गई। और उससे कुछ घंटों पहले शेख रशीद साहब ने जब उनका डायलिसिस जैसी शुरू हुआ, डायलिसिस 6:30 बजे उनका डायलिसिस शुरू हुआ था, लेकिन 4 बजे शेख रशीद साहब ने बहुत अच्छी से बात की थी, मेरे से की थी, जलील चाचा से बात की थी, अकील चाचा से बात करी थी, मेरी जो बुआ है उनसे बात करी, जो मेरे फुप्पा है उनसे भी बात की, और मेरी जो भतीजी है शेख आसिफ साहब की जो बच्ची है उनसे बात करी। शेख रशीद साहब ने बहुत अच्छी से बात की। और सबके जाने के बाद मेरे से शेख रशीद साहब ने सिर्फ इतना चीज़ बोले, हाजी क्या मैंने पूरे शहर को माफ़ किया, और मेरी शहर के लोगों से ये गुजारिश है अगर मेरे से अगर कुछ गलती हुई होंगी तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते मुझे माफ़ कर देना, और मैंने पूरे शहर को माफ़ कर दिया। शेख रशीद साहब ने ये बोले थे कि यार सबसे माफ़ी मांग लेना तुमने मेरी तरफ से, ये उनका आखिरी अल्फाज था। तो पहले दादा का इंतकाल हुआ, उसके बाद शेख रशीद साहब का इंतकाल, कहीं ना कहीं ये बात की भी चर्चा की है कि शेख आसिफ अब अकेला पड़ा है सियासी तौर पर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आप क्या है? देखो, सबसे पहली बात तो हम ईमान वाले हैं, है ना। दुनिया में अगर हम आए तो हमको तो जाना बरहक तय है। सबसे पहले शेख खलील साहब गए, उसके बाद शेख रशीद साहब गए, और जाना लगा तो दुनिया में आना भी है और जाना भी है। बहरहाल मैं ऐसा समझता हूँ क्या शेख आसिफ साहब की जो सपोर्ट अगर जिसको बोला जाए, मैं एक अकेला नहीं, मैं समझता हूँ पूरा शहर उनके साथ शेख रशीद साहब बन के खड़ा रहेगा, ये अल्लाह की इजाज़त से इतना मुझे यकीन है। हाजी साहब, एक वक्त था आपका जो काफ़ी क्रेज़ रहा करता था आवाम में, नौजवानों में, कहीं ना कहीं आपके जो भी पर्सनल मामला हो या और भी जो मामला हो वो कम होते गए धीरे धीरे। ये एक वक्त एक टर्न और आया आपके लाइफ में, तो फिर से आप करेंगे कि वो उछाल करेंगे इंशाल्लाह। मैंने आपको बताना कि हालात की वजह से और मेरे ऑपरेशन की वजह से मैं दूर था, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह हो सकता है इससे बेहतर कर दे, इससे बेहतर से बेहतर करेंगे। देखो अल्लाह ताला अगर किसी का एक दरवाज़ा बंद करता है तो 70 दरवाजे खोल के रखता है अल्लाह ताला, समझे। तो अल्लाह की इजाज़त से हमको यकीन है, अल्लाह के ऊपर यकीन है। अगर अल्लाह ताला ने अगर शेख रशीद साहब को, शेख खलील साहब को अगर ले लिए, है ना, तो उसके बाद में पूरा शहर खड़ा है हमारे साथ।